प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही सुंदर उपयोगी विश्लेषण को करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो हम विश्लेषण करेंगे वह मुहूर्त से संबंधित है। होरा काल क्या है, होरा काल की गणना कैसे करें, होरा काल को कैसे जानें, इनकी जो गणनाएं हैं इनका आधार क्या है, होरा का मुहूर्त कैसे जानें, अहोरात्र क्या है, इत्यादि तमाम विषयों पे हम विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बात समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तो आप अपने उपयोग में ले आएंगे। तो आइए विश्लेषण को आरंभ करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत दिन रात के मान को अहोरात्र कहते हैं। 24 घंटे की दिन रात्रि होती है। आधा भाग 12 घंटे का हो गया और आधा भाग 12 घंटे का, टोटल 24 घंटा होता है। यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को अहोरात्र का नाम भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत दिया गया है। अब ये जो अहोरात्र है, इन अहोरात्रों में ये जो 24 घंटे का समय है, इसमें जो होराएं चलती हैं, काल होरा का मतलब होता है, काल का मतलब समय, होरा मतलब कि जो सूक्ष्म मुहूर्त होता है उसको जो है, जैसे आज के समय में आप घंटा के हिसाब से गणना करते हैं तो यह ज्योतिष पद्धति जो है, एक एक घंटा जो बोलते हैं तो यही जो है हो रहा है। आप घंटा जानते हैं, ज्योतिष के आधार पे उसका नाम होरा दिया गया है। अब सबसे पहले ग्रहों में सूर्य का नाम आता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, इन 7 वारों को लेकर के होरा का निर्माण होता है। जो ये 7 ग्रह हैं, इन्हीं के आधार पे होरा का नामकरण किया गया है। अब इन 7 वारों से जो गणना की गई है, जो नाम दिया गया है, जिस दिन का जो होरा होगा, होरा का विचार करने के लिए उसमें उसी दिन की पहली होरा होती है जिस दिन हम होरा का विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए रविवार को आप होरा का विचार करेंगे तो रविवार के दिन सूर्योदय से लगभग 1 घंटे तक यह मान जो है सूर्य का ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जैसे वारों का गणना किया गया सूर्य से शनि तक, जिस दिन काल होरा का यानी कि होरा के समय का आपको विचार करना है, उसी दिन की पहली होरा होती है। फिर दूसरी होरा को जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उसमें 6 जोड़ना है। मतलब कि 6 जोड़ने से दूसरी होरा, अब जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से आप 6 गणना करेंगे तो उस गणना के अंतर्गत आपको जो है दूसरी होरा शुक्र की मिलेगी। आप देख लीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो जो 6वां अंक है वह शुक्र का आता है। अब तीसरी होरा 6 और जोड़ेंगे, उसमें किससे जोड़ेंगे? शुक्र से जोड़ेंगे। शुक्र से जब आप गणना करेंगे तो बुध की होरा आएगी, तीसरी। इसी तरह से चौथी होरा ज्ञात करने के लिए बुध से जब आप गणना करेंगे तब चंद्रमा की होरा आएगी। फिर आगे शनि की होरा होगी,
गुरु की होरा होगी, फिर 7वीं होरा मंगल की होगी। यह गणना क्रम है। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसलिए चौथी होरा ज्ञात करने के लिए बुध से 6 गणना करने से सोम की एवं 5वीं होरा शनि की और 6ठी होरा गुरु की तथा 7वीं होरा मंगल की यह सिद्ध होती है। इसीलिए सूर्योदय से इष्ट काल तक जितने घंटे मिनट हों उतने घंटे मिनटों में 1 से 24 तक घंटों को समझ करके वार के आरंभ से छठे से छठे वार की इष्ट घंटों तक गणना करने से होराएं प्राप्त होती रहती हैं। जो 24 होराएं हैं, 24 घंटे में 24 होराएं व्यतीत होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप जान लीजिए कि किसी बुधवार को सूर्योदय 6 बजे हुआ। किसी भी बुधवार के दिन सूर्योदय 6 बजे होता है तो रात्रि 12 बजे के इष्ट में 6 बजे सूर्योदय से रात्रि के 12 बजे तक 18 घंटों में 18वीं जो होरा बीत कर 19वीं होरा आएगी वह बुध की, और बुध से पहली बुध की बुधवार को, दूसरी बुध से छठी सोम की, पुनः बुध की तीसरी होरा, सोम से छठी शनि की, चौथी शनि से छठी गुरु की तथा इसी क्रम से बुध की 19वीं होरा मंगल की ही होगी। यह नियम है। अब मंगल की होगी, इसीलिए घंटों के माप के इष्ट काल से गत और अग्रिम होरा समझ करके वारेस से छठे, उससे छठे गणना से वार होगा। प्रधान वार में वही वार वारेश कहलाता है। अब देखिए ध्यान देने की बात है, मैं सारा चीज़ स्पष्ट करते जा रहा हूँ और जब आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ही सरल है। अब जिस वार में जिस कर्म को करने की विधि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कही गई है वह वार यदि कथित कर्म के लिए उपयुक्त नहीं है और कार्य आवश्यक भी करना है तो उस वार में कथित कर्म के उपयुक्त की काल होरा नामक वार के समय में आवश्यक कार्य को किया जा सकता है। 24 घंटे का एक वार और लगभग 1 घंटे क्रम का एक एक क्षणिक वार स्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ भी ध्यान देने की बात है समझने के लिए, यदि रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा आपको करनी है तो उस दिन दिक्सूल होने से, यानी कि रविवार के दिन पश्चिम दिशा की वारशूल होता है तो पश्चिम दिशा की यात्रा निषेध कहा गया है। किंतु रविवार को ही पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करना आवश्यक होता है तो ऐसे परिस्थिति में रविवार के दिन सोम, बुध आदि शुक्र की होरा को छोड़ करके इन जो सोम, बुध, गुरु आदि की होराओं में पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है। किसी भी प्रकार का कोई दोष लागू नहीं होता है। तथा अब कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस कार्य के लिए सोमवार को शुभ कहा गया है उस कार्य को सोमवार की सोम की काल होरा में कार्य करने से विशेष शुभ फल भी प्राप्त होता है। अब हम आपको बतलाएंगे कि किस किस होरा में कौन से कार्य को करके हम सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ भी ध्यान देने की बात है। होरा का मतलब होता है मुहूर्त, तो किस मुहूर्त में हम कौन सा कार्य करके सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए सूर्य की होरा है तो सूर्य के होरा में आप कौन सा कार्य करके सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे राजकीय कार्य करना है,
उच्च पद पे आपको ज्वाइनिंग लेना है, पद ग्रहण करना है, औषधि इत्यादि का प्रयोग करना है या औषधि संबंधित आपको व्यवसाय करना है, तो ऐसे कार्यों के लिए सूर्य की होरा आपके लिए अनुकूल साबित होती है। चंद्रमा की होरा जो है, चंद्रमा की होरा हर कार्यों को सिद्ध करने में सहायक होती है। मंगल की होरा, अब जैसा नाम है वैसा भी गुण होता है। मंगल की होरा जो होती है, इस होरा के अंतर्गत, क्योंकि मंगल उग्र है, तो उग्र कार्य जो है इसमें सिद्ध होते हैं। जैसे मुकदमा है, विवादित कार्य है, विवाद से छुटकारा प्राप्त करना है, कोर्ट में केस करना है, तो इस तरह से कार्य में आप मंगल की होरा में ये कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होती है। बुध की होरा में क्या करना है? बुध की होरा में ज्ञानार्जन, शिक्षा से संबंधित, जैसे नाम लिखवाना है, शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य करना है। अब व्यापार से संबंधित, खरीदारी से संबंधित आप इन तरह के कार्यों को बुध की होरा में करें, आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। गुरु की होरा, गुरु की होरा के अंतर्गत, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक है, तो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोचिंग खोलना है या नामांकन कराना है, इनसे संबंधित आप किसी भी कार्य को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से मांगलिक, वैवाहिक इत्यादि कर्म गुरु की होरा में आप करते हैं तो आपके चतुर्दिक मांगलिक ही मांगलिक संकेत प्राप्त होते हैं। शुक्र की होरा, शुक्र की होरा क्या है कि भौतिक सुख को प्रदान करने वाला है। अगर आप भौतिक सुख से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो शुक्र की होरा में अगर आप उस कार्य को करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। शनि की होरा, शनि की होरा में स्थिर कार्य किए जाते हैं, जैसे आपको वाहन खरीदना है अथवा वास्तु से संबंधित गृह निर्माण करना है, प्रवेश करना है, तो अगर आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो यह क्षण मुहूर्त है। इन मुहूर्त के अंतर्गत अर्थात आप शनि की होरा में यह कार्य करते हुए आप सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। अब यह जो है सातों होराओं के बारे में आपको जानकारी दी गई कि आप किस कार्य को किस होरा में करके सफलता प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार से विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य प्राणी ऐसा है कि हर कार्य के लिए उसे शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। जब मुहूर्त भी नहीं मिलते हैं तो हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने बहुत ही सरल ढंग से विवेचन किया है। उन्हीं तथ्यों को आपके समक्ष हम वर्णित कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमारे यहाँ व्रत उपवास भी किए जाते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत विशेष रूप से। तो यहाँ पे व्रत के हिसाब से भी अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए मंगल के व्रत में मंगल, सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये चारों आपस में मित्र हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है शुक्र, बुध, शनि ये आपस में मित्र हैं। अतः इनके विपरीत अगर आपको व्रत को खोलना है, जैसे मान लीजिए आपको मंगल के व्रत को खोलना है, तो आप जो है जो मंगल, सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये चारों मित्र हैं इनमें नहीं खोलना है।
आपको बुध शुक्र शनि ये जो आपस में मित्र हैं इनकी होरा में आपको मंगल के व्रत को खोलना है। इसमें आपके व्रत उपवास किए हुए सिद्ध होंगे, सफल होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है। ऐसा जो है मुहूर्त शास्त्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, आप अवलोकन कर सकते हैं। अच्छा, यह कपोल बात नहीं है, यहाँ पे प्रमाणिक बातों को बतलाया जाता है। हम उन्हीं तथ्यों को लेकर के आते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित किया गया हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ ध्यान देने की बातें हैं, कुछ विशेष चीज ध्यान देना है कि ग्रहों के आधार पर ही वारों की गणना की गई है। अब लोग जानते हैं कि होरा एक एक घंटे की होती है, एक एक घंटे का जो है स्थूल मान है। अगर आप ध्यान देंगे कि जो होराएं होती हैं हमारे 24 घंटे में 24 होरा बताई गई, 12 होरा दिन की, 12 होरा रात्रि की, यह तो जो है स्पष्ट है। लेकिन अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि अगर दिन बड़ा होगा तो होरा का समय भी बड़ा होगा, रात्रि बड़ी होगी तो रात्रि का समय भी बड़ा होगा, तो एक एक घंटा वहाँ पे फेल हो जाएगा। यानी कि हमको जब दिन बड़ा होगा तो 1 घंटे से ऊपर होरा का मुहूर्त प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 24 होरा होती है, 12 दिन की और 12 रात की। लेकिन होरा की गणना सूर्यास्त से सूर्योदय तक यह जो दिनमान है, अब यहाँ पे सूत्र बतला रहे हैं कि होरा की गणना सूर्यास्त से सूर्योदय अगर घटाते हैं तो दिनमान आ जाता है, जो आपको पंचांगों में देखने को मिलेगा। पंचांग के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पे दिनमान रात्रिमान दिया रहता है। वही चीज है, आप स्वयं निकाल सकते हैं और उसमें 12 का अगर आप भाग देंगे तो होरा का स्पष्ट मान आ जाएगा और वही समय आपका जो है होरा का शुभ मुहूर्त होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत होरा से संबंधित, मुहूर्त से संबंधित और अहोरात्र क्या है, होरा शास्त्र एक जो है अलग ही ज्योतिष का ग्रंथ है, जिसमें जो है मुहूर्तों के लिए ही मनुष्य को किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए उसकी चर्चा की गई है। वही चीज हम आप लोगों के समक्ष विश्लेषण किए हैं कि किस कार्य को किस होरा के अंतर्गत, किस काल होरा के अंतर्गत, यानी कि होरा के किस समय में आप कार्य करके सफलता प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप कमेंट लाइक अवश्य करेंगे। जो भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। इसी तरह से हम विशेष रूप से विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।